गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम 21 अध्याय अष्टौनिंदितीय अध्याय देखने जा रहे हैं। अथा तो अष्टौनिंदितीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माहु भगवान आत्रेयः। ठीक है, तो इसके पहले हमने चतुष्क कौन कौन से देखे हैं? भेषज चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क, निर्देश चतुष्क, कल्पना चतुष्क और रोग चतुष्क। ऐसे हमने 20 अध्याय देखे। तो 21 अध्याय से योजना चतुष्क स्टार्ट होता है। तो टीका में देखो, रोग चतुष्के रोगाः उक्ताः। रोग चतुष्क में रोग का वर्णन है। भेषजम च भेषज चतुष्के, भेषज चतुष्क में भेषज का औषधि का वर्णन है। रोग भेषजयोः तु योजना यथा कर्तव्या तद वक्तुम योजना चतुष्को अभिधीयते। योजना चतुष्क की योजना क्यों की गई? रोग और भेषज की योजना के लिए। भेषज की योजना हम रोग में करते हैं, राइट? इसलिए रोग और भेषज की योजना के लिए योजना चतुष्क बताया गया। अगेन सा च योजना रोगेण समम भेषजानां प्रायः शरीरम एव अपेक्षत। रोग और भेषज किसकी अपेक्षा करते हैं? शरीर की अपेक्षा करते हैं। रोग शरीर में होते हैं और भेषज का प्रयोग भी हम शरीर में ही करने वाले हैं, ठीक है? इसलिए इति शरीर भेद प्रतिपादको अष्टौ निंदितियो अभिधीयते। इसलिए शरीर के भेदों का प्रतिपादन करने के लिए यहाँ पे अष्टौ निंदितीय अध्याय बताया गया। तो हमें पता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शरीर यष्टि कुछ अलग होती है, ठीक है, अपने से भिन्न होती है। उन्हें हम कुछ लोग उसको निंदित मानते हैं, उनकी निंदा करते हैं। तो यहाँ पे निंदा करना ऐसा नहीं है यहाँ पे अभिप्राय, ठीक है? यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो होते हैं शरीर के, हर एक के शरीर में भिन्नता क्यों है? हार्मोनल उसमें चेंजेस भी होते हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि आयुर्वेद में हार्मोन्स के बारे में कुछ लिखा है क्या, तो हाँ लिखा है, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से और समझना पड़ेगा। तो अष्टौनिंदितीय अध्याय इज फॉर समथिंग फॉर हार्मोनल चेंजेस, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, गुड मॉर्निंग ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। तो हम देख रहे हैं अष्टौनिंदितीय अध्याय। लास्ट लेक्चर में हमने देखा अष्टनिंदित पुरुष, 8 प्रकार के निंदित पुरुष। उसमें पहले 2 थे अति दीर्घ, अति ह्रस्व, उसके बाद अति लोमा, अलोमा, अति कृष्ण, अति गौर, अति स्थूल, अति कृश। तो हमने सबसे पहले अति स्थूलता के 8 दोष देखे, स्थौल्य के 8 दोष, अष्टौ स्थौल्य दोष। अगेन स्थूलता के कारण देखे, स्थूलता किस रीजन्स की वजह से होती है। उसके बाद हमने स्थूलता के परिणाम, मतलब उसमें हमने क्या देखा, जो अष्ट दोष थे उसके कारण देखे, इंडिविजुअल 8 के भी 8 अलग अलग कारण देखे। उसके बाद श्लोका नंबर 5 to 8 में हमने देखा कि स्थूल व्यक्ति का अग्नि तीक्ष्ण क्यों होता है, ठीक है, उसका रीजन देखा, उसकी संप्राप्ति देखी हमने। उसके बाद हमने अति स्थूलता के लक्षण देखे, श्लोका नंबर 9।
तो आज हम देखेंगे श्लोका नंबर 10 to 11 अतिकृशता। तो पहले हमने अति स्थूलता का वर्णन किया, तो आज हम देखेंगे अतिकृशता। तो श्लोका नंबर 10 से अतिकृशता के कारण बताए गए हैं। वक्ष्यते वाच्यम अतिकार्षे तु अतः परम सेवा वृक्ष अन्नपानानां लंघनम प्रमिताशनम। तो क्या क्या है इसके निदान देखो। वृक्ष अन्नपान का सेवन करना, वृक्ष अन्न एंड वृक्ष पान। लंघन, लंघन करना मतलब लंघन में देखो यहाँ पे पूरा आएगा, जैसे कि चतुष्प्रकारा संशुद्धि ही पिपासा आतप मारुत आतपे, वो पूरे जो 10 पॉइंट्स है ना वो सारे इसमें आएंगे, जो आपने अष्टांग हृदय में भी ऑलरेडी पढ़े हैं। तो इसमें क्या आएगा, संशुद्धि भी आएंगे मतलब शोधन कर्म भी आएंगे, पिपासा, मारुत, क्षुधा निग्रह इत्यादि का सेवन, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। इसके बाद है प्रमिताशन। तो प्रमिताशन का मीनिंग हमने विमान स्थान में देखा था, एक रस अभ्यास, किसी एक ही रस का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, मतलब हमें जो पसंद है उसका ज़्यादा सेवन करना। तो यहाँ पे और एक मीनिंग दिया है कि प्रमितस्य स्तोकस्य अशनम। स्तोक मीन्स व्हाट, अति कम मात्रा में खाना, ठीक है, कम मात्रा में भोजन करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रमिताशन। और विमान स्थान में क्या बताया है, एक रस अभ्यास इज कॉल्ड एज प्रमिताशन। तो ये एक रुक्षता का कारण हो सकता है। क्रिया अतियोग, क्रिया अतियोग मतलब यहाँ पे मीनिंग दिया है पंचकर्म का या शोधन कर्मों का अतियोग। क्रिया अतियोग इज इक्वल टू वमन आदि अतियोगा। तो वमन है, विरेचन है, बस्ती कर्मों का अतियोग है, रक्त मोक्षण का अतियोग है इत्यादि। तो क्रिया अतियोग मीन्स शोधन कर्मों का अतियोग करना। शोक, देखो अति मात्रा में शोक करना कृशता का कारण हो सकता है। शोक करने से क्या होगा, वात दोष अति मात्रा में बढ़ेगा, वात दोष का प्रकोप होगा। और वात वृद्धि का पहला लक्षण क्या है, कार्श, कार्श काशनोष्ण कामित्वम। फर्स्ट क्या बताया है, कार्श, ठीक है। वेग, निद्रा, विनिग्रह, वेगों का निग्रह करना, वेगों का धारण करना, निद्रा वेग का धारण करना, निद्रा प्रॉपर क्वांटिटी में निद्रा का सेवन ना करना, रात्रि जागरण करना, ये कारण इसमें आता है। वृक्ष से उद्वर्तनम, वृक्ष चीज़ों से अगर उद्वर्तन किया तो स्पेसिफिकली उद्वर्तन के जो चूर्ण होते हैं वो वृक्ष ही होते हैं, क्योंकि उद्वर्तन का कार्य क्या है, दिनचर्या अध्याय में कफ मेदो विलापन, कफ को और मेद को उसका विलापन करने के लिए हम उद्वर्तन का दिनचर्या में उपयोग करते हैं। लेकिन उसका अगर आपने अति मात्रा में उपयोग किया तो क्या हो सकता है, कफ और मेद का ज़्यादा विलापन हुआ तो रुक्षता आ सकती है। स्नान से अभ्यास, देखो स्नान दिन में एक बार और ज़रूरत पड़े तो 2 बार, अगर बार बार स्नान किया तो उससे भी कृशता आ सकती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि स्नान से भी श्रम होता है, शरीर से श्रम होता है स्नान से, इसलिए तो स्नान का अभ्यास भी यहाँ पे कृशता का कारण हो सकता है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। प्रकृति ही, तो देखो प्रकृति का मीनिंग क्या है टीका में, प्रकृति ही देह जनकम बीजम। देह जनक बीज मतलब माता और पिता का बीज, स्त्री बीज एंड पुरुष बीज। तो यहाँ पे ये देखो अनुवांशिक कार्य आया, हेरिडिटरी, ठीक है, मतलब माता और पिता दोनों भी कृश है, तो उनके बीज में क्रोमोसोम्स में ये कृशता एक गुण ही है, राइट। तो इसकी वजह से अगर माता पिता के बीज में ही ये दोष है, जैसे हमने स्थौल्य में देखा था, ठीक वैसे ही अगर बीज में ही कार्य की दृष्टि हो तो बच्चा भी कर्षित हो सकता है। इसके बाद जरा, तो देखो नेचुरली जरा मतलब वार्धक्य में कार्य आता ही है। तो वार्धक्य में कार्य क्यों आता है, इसका रीजन सुश्रुत संहिता में भी बताया है। क्या होता है, रस क्षय होता है वार्धक्य में, ठीक है, रस धातु का आप्यायन नहीं हो पाता है,
इसलिए उत्तरोत्तर धातुओं का क्षय होता है और वार्धक्य में निसर्गतः ही कृशता आ जाती है। तो देखो यहाँ पे ये पॉइंट भी इन्होंने इंक्लूड किया है। विकार अनुशयः, अनुशय मीन्स व्हाट, अनुबंध। टीका में देखो अनुबंध, विकारों का अनुबंध होना। तो देखो अभी कोई भी विकार अगर ज्यादा दिन तक रहा है ना, आपने आपको उसको पर्टिकुलर टाइम में चिकित्सा के काल में उसको ट्रीट नहीं किया, तो क्या होना है, विकारों से क्या होगा, धातु वैषम्य भी होता है और धातु क्षय भी होता है। तो विकारों के अनुशय से, विकारों के अधिक काल तक अनुबंध रहने से कार्य आ सकता है। उसके बाद क्रोध, देखो जो नित्य क्रोध करता है वो मनुष्य कृश ही होगा। क्रोध, कुर्वन्ति अतिकृशम नरम, तो ये सारे कारण मनुष्य को अतिकृश बना देते हैं। कुर्वन्ति अतिकृशम नरम, क्या क्या है, सेवा रुक्ष अन्न पान, प्रमिताशन, क्रिया अतियोग, शोक, वेग विनिग्रह, निद्रा विनिग्रह। यहाँ पे वी वर्ड क्यों आया, विशेष रूप से उसका धारण, विशेष रूप से, विशेषतः वेगों का निग्रह करना। वी इज फॉर विशेष। वृक्षस्य उद्वर्तन, स्नान अभ्यास, प्रकृति ही, जरा, विकार अनुशयः, क्रोधः इत्यादि। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे इनमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं या उसके अतिकृष्टता के परिणाम क्या है। श्लोका नंबर 13 एंड 14। तो देखो, कृशो न सहते, पहले इसको आप फोकस करो, कृशो न सहते, कृश मनुष्य ये सारी चीज़ों को सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स क्या क्या लिखने हैं, देखो, व्यायाम, कृश व्यक्ति व्यायाम को सहन नहीं कर पाते हैं। हर एक व्यक्ति का व्यायाम की एक कैपेसिटी होती है, जैसे कि जिसकी बिल्ट अच्छी है वो 1 घंटा व्यायाम कर सकता है, जिसकी मिडल मतलब है सो एंड सो है तो वो भी आधा घंटा व्यायाम कर सकता है। लेकिन कृश व्यक्ति थोड़ी देर भी व्यायाम किया तो वो तुरंत थक जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके शरीर में ऑलरेडी धातुओं का क्षय है, इसलिए उनके शरीर में उतना बल नहीं है, पर्याप्त बल नहीं है व्यायाम करने के लिए। इसलिए व्यायाम, तो कृश व्यक्ति व्यायाम को सहन नहीं कर पाते हैं। अति सौहित्य, सौहित्य का मीनिंग हमने क्या सीखा है विमान स्थान में, भर पेट भोजन। सौहित्य मीन्स भर पेट भोजन, अति तृप्ति पर्यंत भोजन। ठीक है, तृप्ति पर्यंत भोजन करना इज इक्वल टू सौहित्य। अति सौहित्य मतलब तृप्ति से भी अधिक भोजन करना, राइट। तो तृप्ति से अधिक भोजन करना कृश व्यक्ति सहन नहीं कर पाते हैं। सेकेंड पॉइंट था अति सौहित्य। क्षुत, क्षुधा को भी सहन नहीं कर पाते। देखो उनको भूख लगी तो उनको तुरंत उनको खाना मिलना चाहिए, उनको भूख भी सहन नहीं होती। पिपासा, प्यास भी सहन नहीं होती। आमय, पिपासा आमय, आमय मतलब रोग, उनको व्याधि भी सहन नहीं होता। छोटा सा ज्वर आ गया, खांसी हो गई तो भी वो एकदम पीड़ित हो जाते हैं, उनका बल एकदम क्षीण हो जाता है, वह रोग को, व्याधि को भी सहन नहीं कर पाते हैं। हमने देखा था विमान स्थान में गुरु व्याधित लघु व्याधित। ठीक है, छोटा व्याधि हुआ तो भी अगर वो मनुष्य उसके लिए सहन करने के लिए उसके पास पर्याप्त बल नहीं है तो वो भी उसके लिए वो गुरु व्याधि जैसा हो जाता है। आमय, औषधम, हमें पता है कि औषधि वीर्यवान होती है, आपने द्रव्य गुण में पढ़ा है। आहार रस प्रदान होता है और औषधि वीर्य प्रदान होती है। तो औषधि का वीर्य भी कृश मनुष्य सहन नहीं कर पाता है। देखो कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनको सिंपल सी औषधि भी उनके लिए तीक्ष्ण बन जाती है, क्यों, अतिकृशता के कारण। अति शीत, उनको ठंड भी सहन नहीं होती, और अति उष्ण, उनको गर्मी भी सहन नहीं होती। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मांस भी नहीं है और मेद भी नहीं है।
मेद क्या करता है, फैट क्या करता है, अपनी त्वचा में वो दोनों मतलब बैलेंस रखता है, मतलब शीत में भी अपनी रक्षा करता है, ठीक है। मैथुनम, तो ये लोग मैथुन भी सहन नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे? फर्स्ट व्यायाम, फिर अतिसौहित्य, क्षुत, पिपासा, आमय, औषध, अतिशीत, अति उष्ण, मैथुनम, एक के बाद एक लिखें, उसके बाद ब्रैकेट आगे एरो करके क्या लिखोगे? कृशो न सहते, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद श्लोका नंबर 14, तो इसके परिणाम क्या क्या है? देखो, इनको प्लीहा रोग हो सकता है, कास खांसी होती है, क्षय धातुओं का क्षय होता है, श्वास व्याधि होता है, गुल्म होता है, अर्शांसी अर्श व्याधि से पीड़ित होते हैं, उदराणी उनको उदर व्याधि भी हो सकता है, कृशम प्रायो अभिधावंती रोगाश्च ग्रहणीगताः। देखो, कृश व्यक्तियों को प्राय मतलब अधिकता से ग्रहणीगत रोग हो जाते हैं। अभिधावंती मतलब उसके लिए वो प्रोन होते हैं, उनको ग्रहणी से रिलेटेड व्याधियाँ हो सकती है। इसके बाद कृशता का लक्षण देखेंगे हम, लक्षण या उसको डेफिनेशन भी हम बोल सकते हैं। तो कृशता का लक्षण क्या है? कार्डिनल फीचर भी उसको बोल सकते हैं। शुष्क स्फीक उदर ग्रीवा, तो देखो शरीर में ऐसे स्थान जहाँ पे मांस का उपलेपन होना चाहिए, वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मांस ना होने के कारण उनका स्फीक रीजन, स्फीक उदर रीजन, पेट का रीजन, ग्रीवा, इन तीनों रीजन्स शुष्क हो जाते हैं। शुष्क मतलब सूखे जैसे, मतलब वहाँ पे मांस नहीं है, इसलिए। धमनी जाल संततः, हाथ पे पैर पे मतलब त्वचा पे धमनियों का जाल दिखने लगता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि धमनियों को मांस का उपलेपन नहीं है, इसलिए। त्वक अस्थि शेषो, तो ये मनुष्य दिखता कैसा है कि उसके शरीर में मांस नहीं है, मेद नहीं है, सिर्फ त्वचा रह गई है और सिर्फ हड्डियां रह गई है। त्वक अस्थि शेष, ऐसा अतिकृश मनुष्य दिखने लगता है। स्थूल पर्वा, स्थूल पर्वा स्थूल ग्रंथि, तो उसके जो ग्रंथि है, उसके जो जॉइंट्स है, पर्व है, तो पर्व कैसे स्थूल दिखने लगते हैं? तो स्थूल दिखने लगता है मतलब क्या? उसके ऊपर मांस का उपलेपन नहीं है, इसलिए वो स्थूल दिखने लगते हैं। नरो मतः, तो अतिकृश नर के ये लक्षण बताए हैं। क्या क्या है? शुष्क स्फीक उदर ग्रीवा, शुष्क स्फीक, शुष्क उदर, शुष्क ग्रीवा, धमनी जाल संततः, त्वक अस्थि शेष एंड स्थूल पर्वा। तो ये हमने कृश के लक्षण देखे। तो कृश के लक्षण ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या लिखना है? श्लोका नंबर 15। कृशता के परिणाम अगर आया तो श्लोका नंबर 13, 14, और कृशता के कारण आया तो श्लोका नंबर 11, 12। यहाँ पे कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 16। अति स्थूल एंड अति कृश चिकित्सा सिद्धांत, श्लोका नंबर 16। देखो, सततम व्याधित एतौ अति स्थूल कृशो नरो। देखो, अति स्थूल और अति कृश नर सतत व्याधित होते हैं, उनको हमेशा व्याधियों से पीड़ित होते हैं। सततम च उपचयो ही कर्षणैः बृहणैः अपि, तो इसलिए इनमें सतत चिकित्सा करनी पड़ती है। तो क्या चिकित्सा करनी पड़ती है? अति स्थूल में आप करोगे कर्षण चिकित्सा और अति कृश में आप करोगे बृहण चिकित्सा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और एक सिद्धांत बताया, स्थौल्य कार्शे वरम कार्शम सम उपकरणौ ही, तो यदि उभौ व्याधि आगच्छेत स्थूलमेव अति पीड़येत। देखो,
स्थूलता और कार्शता में आपने वाग्भट में भी इसे पढ़ा है कि दोनों में चिकित्सा के लिए श्रेष्ठ कौन है? ऑफ कोर्स कार्श। क्यों है? उसका रीजन आगे बताया है, तो हम देखेंगे। चक्रपाणी टीका में तो इतना नहीं दिया है इसमें। देखो, सम उपकरणम इति सम उपकरणम चिकित्सा विधानम। तो स्थौल्य और कार्श में समझो एक समान व्याधि हुआ, ठीक है, एक समान व्याधि हुआ, और हमें पता है कि चिकित्सा के भी समान साधन दोनों के लिए भी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी उनको कोई एक व्याधि, अगर एक समान व्याधि दोनों को भी आता है, व्याधि ही आगच्छेत, तो इनमें सबसे पीड़ित कौन होगा? स्थूल ही ज्यादा पीड़ित होगा। कंपेयर टू होम? कंपेयर टू कार्श। ऐसा क्यों है? तो एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्थूल और कार्श को समझो ब्रूहण साध्य व्याधि हुआ, ऐसा व्याधि हुआ कि जिसमें ब्रूहण करने से उसकी चिकित्सा होती है। तो क्या होगा? ब्रूहण से क्या होता है? ब्रूहण कर्म से मेद बढ़ता है, तो उसे क्या होगा? कार्श के मनुष्य को मेद बढ़ा तो चलेगा, लेकिन स्थूल मनुष्य में मेद बढ़ा तो क्या होगा? वो अगेन स्थूल होगा, स्थूलता बढ़ेगी उसकी। तो इसलिए यहाँ पे वो दुरुपक्रम है, दुहु प्लस उपक्रम, मतलब चिकित्सा के लिए वो विरोध हो जाता है, विरुद्ध हो जाता है, ठीक है। अगेन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि समझो दोनों को कोई एक लंघन साध्य व्याधि हुआ, मतलब जिससे लंघन करने से वो व्याधि ठीक हो जाएगा। तो लंघन का गुण क्या है? हमने पढ़ा है अष्टांग हृदय में, लंघन जो द्रव्य है वो वायु महाभूत प्रदान होते हैं, वायु और अग्नि महाभूत प्रदान। तो हमने ऑलरेडी इस अध्याय में देखा कि स्थूलता उसके संप्राप्ति में, उसका अग्नि तीक्ष्ण क्यों होता है, उसकी संप्राप्ति में हमने क्या देखा था? अग्नि और मारुत इतने बढ़ जाते हैं। क्या था सूत्र? मेधसा अवृत मार्गत्वात् वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदूक्षयति अग्निम आहारम शोषयति अपि। थर्ड लाइन में श्लोका नंबर 7 में देखो, एतौ उपद्रव करो विशेषात अग्नि मारुतो। देखो विशेषतः अग्नि से और मारुत से इसमें क्या होता है? अग्नि अति मात्रा में बढ़ता है। और एतौ ही दहतः स्थूलम वन दावो वनम यथा, जैसे वन की अग्नि वन को ही नष्ट कर देती है, वैसे ही अति स्थूल पुरुष का तीक्ष्ण अग्नि उसके शरीर को नष्ट कर देता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ? हम स्थूलता में लंघन चिकित्सा भी नहीं दे सकते, राइट। तो ठीक ऐसे ही, इसलिए मतलब ब्रूहण साध्य व्याधि हो या लंघन साध्य व्याधि हो, दोनों में स्थूलम एव अति पीड़येत। तो इसका रीजन हमने देखा। तो ये चिकित्सा सिद्धांत है, आपको याद रखना है। लास्ट ईयर में आपके सीनियर्स की बैच को ये क्वेश्चन आया था, अति स्थूलता और अति कृशता, 10 मार्क्स के लिए आया था। इसके बाद हम देखेंगे श्लोका नंबर 18। संप्रति प्रशस्त पुरुषम आह, प्रशस्त पुरुष लक्षण, प्रशस्त पुरुष लक्षण क्वेश्चन आया, तो ये आंसर लिखना है। क्या है? सम मांस प्रमाणस्तु। यहाँ पे मांस शब्द से देखो उपचय ग्रहण करना है, नॉट ओनली मांस। उपचय मीन्स व्हाट? अगेन उपचय मीन्स व्हाट? सारे धातुओं का सम मात्रा में उपचय। सम मांस प्रमाणस्तु मतलब सारे धातुओं का प्रमाण समान मात्रा में है या सारे धातु उपचित है। सम संहननो नरहा, संहनन मीन्स व्हाट? मेलक, सारे धातुओं का मेलक भी सम है। सम संहननो नरहा, ऐसा मनुष्य जिसके शरीर में सम मांस प्रमाणस्तु मतलब सारे धातु अपने अपने प्राकृत प्रमाण में है, उनका संहनन भी प्राकृत है। दृढ़ इंद्रिय, देखो उसके इंद्रिया भी दृढ़ है। विकाराणाम न बलेन अभिभूयते, तो उसको विकार भी
ज़्यादा विकार भी नहीं होते, मतलब बलेन अभिभूयते मतलब अगर उसको विकार हुए भी तो वो अपने बल से उनको पराजित कर देता है। अभिभूत पराजित कर देता है, विकारों के ऊपर उसको उनको परास्त करता है, रोगों के ऊपर विजय पाता है। क्षुत पिपासा आतप सह, तो देखो ऐसा मनुष्य क्षुधा को भी सहन कर सकता है, पिपासा प्यास को भी सहन कर सकता है, आतप धूप को भी सहन कर सकता है, शीत ठंड को सहन कर सकता है, व्यायाम को सहन कर सकता है। संसह क्या क्या है? क्षुत संसह, पिपासा संसह, आतप संसह, शीत संसह एंड व्यायाम संसह। समपक्ता, पक्ता मीन्स व्हाट? अग्नि, उसका अग्नि भी सम रहता है। समजरहा, जर मतलब पचन, भोजन का पचन भी, मतलब वो गुरु भोजन को भी पचा लेता है। सममांसचयो मतः, सममांसचयो मीन्स व्हाट? जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मांस होना चाहिए शरीर में, वहाँ पे मांस प्रॉपर मात्रा में होता है। जैसे कि हमने देखा था शुष्क, उदर, ग्रीवा, राइट, तो उन स्थानों में मांस का उपलेप ठीक तरह से होता है। दैट इज सम मांसचयो मतः। तो प्रशस्त पुरुष के लक्षण क्या है? सममांस प्रमाणस्तु समसंवहनो नरः दृढ़ेन्द्रिय विकाराणां न बलेन अभिभूयते, क्षुतपिपासा आतपसः शीतव्यायाम संसः समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः। ये श्लोका आपको बायहार्ट करना है। तो इसके बाद श्लोका नंबर 20, चिकित्सा सिद्धांत। देखो, गुरु च अपतर्पणम चेश्च इष्टम स्थूलानां कर्षणम प्रति। स्थूल के लिए चिकित्सा क्या है? गुरु अपतर्पण, हमने अष्टांग हृदय में भी ऑलरेडी पढ़ा है। और कृश के लिए चिकित्सा क्या है? लघु संतर्पण। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लॉजिक से याद रखना है, ठीक है? क्योंकि स्थूल के लिए गुरु आहारी होना चाहिए, और वो कैसा होना चाहिए? नॉट संतर्पण, अपतर्पण करने वाला। और कृश में आहार लघु होना चाहिए, लेकिन वो संतर्पण करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे गुरु क्यों बोला है? क्योंकि उसका अग्नि तीक्ष्ण है, ठीक है, इसलिए। गुरु च अपतर्पणम, देखो टीका में एग्जाम्पल दिया है मधु। मधु गुरु है लेकिन अपतर्पण करता है, मतलब मेद को, मेद का लेखन करता है, ठीक है, मांस से मेद का लेखन करता है। और गुरुत्वात् वृद्धम अग्निम यापयति, हमने देखा है अति स्थूलता में अग्नि वृद्ध बढ़ा हुआ है, तीक्ष्ण हुआ है, तो उस अग्नि का यापन करता है। और अपतर्पण से क्या करेगा? मेद हंति, मेद का क्षय करेगा, जो अति मात्रा में जो दुष्ट मेद बढ़ा है उसका नाश करेगा। गुरुत्वात् अग्निम व्यापयति अपतर्पणत्वात् मेदो हंति। तो ये पॉइंट्स आप नोट डाउन करो। तो उसके बाद प्रशातिका प्रभृति नाम अपतर्पणानाम, प्रशातिका मतलब यहाँ पे पोहा, पोहे को प्रशातिका भी बोला जाता है। तो ऐसे अपतर्पण करनारे, पोहा गुरु है, आपको याद रखना चाहिए कि पोहा गुरु है। और सेवन करने 8वें मात्राशीते अध्याय में क्या बोला था? ये सारे जो द्रव्य है उनको न अति सौहित्य, राइट, अर्ध सौहित्य, अर्ध सौहित्य और न अति सौहित्य, वो जो सारे द्रव्य थे वो आप पहले फिर से एक बार उसको आप रिवाइज कर लो यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे जरूरी है। और कृषों के लिए क्या देना है? लघु तर्पण। लघु क्या करेगा? लाघवात अग्नि वृद्धि कर, लघु अन्न अग्नि को बढ़ाएंगे। और संतर्पणत्वात् पुष्टिकृत, संतर्पण से उसकी पुष्टि होगी, सप्त धातुओं की वृद्धि होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये क्या है? स्थूलता और कृशता का चिकित्सा सिद्धांत। तो यहाँ पे स्थूल और कृश हमने उनके लक्षण देखे, उनका चिकित्सा सिद्धांत देखा। अगले लेक्चर में हम उनकी चिकित्सा, विशेष चिकित्सा देखेंगे।
गुड मॉर्निंग ऑल। हम अष्टविंदितीय अध्याय देख रहे हैं। तो इसके पहले हमने स्थूलता के 8 दोष देखे, उसके कारण देखे और उन कारणों के भी कारण देखे, और उसके बाद हमने मेदस्वी पुरुष का अग्नि तीक्ष्ण क्यों होता है वो देखा। अतिकृशता के कारण देखे, अतिकृशता के परिणाम, अतिकृश मनुष्य की परिभाषा, स्थूल की परिभाषा और समसंहनन पुरुष की परिभाषा देखी। तो आज हम देखेंगे अति स्थूलता की चिकित्सा, श्लोक नंबर 21। वातग्नानि अन्नपानानि। अन्नपान आहार और विहार जो सेवन करना है, और पान वातग्न होना चाहिए, वात को शमन करने वाला। और कैसा होना चाहिए? श्लेष्म मेदो हराणी, श्लेष्म का नाश करने वाला, मेद का नाश करने वाला, कफ और मेद को कम करने वाला। रुक्ष उष्णा बस्तयः तीक्ष्णा, बस्ती कैसी होनी चाहिए? रुक्ष द्रव्यों की, उष्ण द्रव्यों की और तीक्ष्ण द्रव्यों की बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। रुक्षाणि उद्वर्तनानि च, उद्वर्तन वृक्ष पदार्थों का, वृक्ष वनस्पतियों के चूर्णों का उद्वर्तन करना है। नेक्स्ट है गुडुचि भद्र मुस्तानाम प्रयोगः त्रेफल तथा। गुडुचि का प्रयोग करना है, गुडुचि का क्वाथ यूज करो, चूर्ण यूज करो। भद्र मुस्ता मीन्स नागर मोथा। प्रयोगः त्रिफला, त्रिफला का प्रयोग करो ऐसा बोला है क्योंकि त्रिफला वृक्ष है, मेद को कम करने वाला है। तक्रारिष्ट प्रयोग, तक्रारिष्ट वृक्ष है इसलिए तक्र अरिष्ट प्रयोग। माक्षिकस्य च, माक्षिक का प्रयोग, मधु का प्रयोग। तो यहाँ पे देखो मधु का प्रयोग क्यों बोला होगा? देखो मधु कैसा है? योगवाही है। मधु को हमने वृक्ष प्रयोगों में भी यूज किया हुआ देखा है, पढ़ा है, राइट। मतलब वो ब्रूहण द्रव्यों के साथ अगर मधु को यूज किया तो वो ब्रूहण का काम करेगा, वृक्षण द्रव्यों के साथ मधु यूज किया तो वो वृक्षण का काम करेगा, राइट। इसको बोला जाता है योगवाही। जिसके साथ संयोग होता है उसके गुणों जैसा वो कार्य करता है। दैट इज यतो योगवाही मधु यदा वृक्षेण युज्यते वृक्षत्वं करोति। वृक्ष पदार्थों के साथ आप उसका अगर आपने उपयोग किया संयोग करके तो वो वृक्षत्व करेगा। लेखन द्रव्यों के साथ उसका उपयोग किया तो वो लेखन कार्य करेगा। तो अगर हम स्थूलता की चिकित्सा कर रहे हैं तो हम उसको लेखन द्रव्यों के साथ ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। स्वरूपेण अपि तथा स्वरूपेण अपि वृक्ष आदि गुणयोगात् कर्षणम, वृक्ष आदि गुणों के जो वनस्पतियां हैं जैसे कि त्रिफला है उनके साथ अगर संयोग, योगात संयोग करके उसका उपयोग किया तो वो कर्षण ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थौल्य की चिकित्सा में हमें कर्षण अपेक्षित है। वचनम ही नाना द्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाही परम मधु, बिकॉज मधु इज योगवाही, योगवाही श्रेष्ठ द्रव्य है, इसलिए हमने यहाँ पे मधु का प्रयोग किया है। प्रयोगो माक्षिकस्य च, तो ये सब माक्षिक के लिए था, मधु के लिए। विडंगम नागरम, विडंग नागर शुंठी क्षार का उपयोग कर सकते हैं। काल लोह रज, रसशास्त्र में पढ़ा है व्हाट इज काल लोह। तो काल लोह का रज, रज मीन्स चूर्ण, काल लोह रज मधु के साथ उपयोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे उतना अग्नि भी तीक्ष्ण होना अपेक्षित है। यव आमलक चूर्णम च प्रयोगः श्रेष्ठम उच्यते, यव प्लस आमलक का चूर्ण उसका प्रयोग श्रेष्ठ बोला गया है या पथ्य बोला गया है स्थूलता में। बिल्वादि पंचमूलस्य प्रयोगः क्षौद्र संयुतः, बिल्व आदि पंचमूल, बृहत पंचमूल का प्रयोग मधु के साथ कर सकते हैं। क्षौद्र मीन्स अगेन मधु, माक्षिक इज इक्वल टू क्षौद्र इज इक्वल टू मधु। शीलाजतु प्रयोगश्च स अग्निमंथ रसः परः, अग्निमंथ वनस्पति के स्वरस के साथ शिलाजतु का प्रयोग करना है।
आहार में क्या क्या है? प्रशातिका, प्रियंगु, शामाक, यवक, यवाहा। यवक यवा यहाँ पे 2 बार क्यों दिया? क्योंकि यवक का मीनिंग टीका में दिया है स्वल्प यव, में भी ऐसा होगा कि छोटा यव, ऐसा होगा। तो यवक, यवाहा, जूर्णावा, जूर्ण मतलब ज्वार, ज्वारी। कोद्रव, कोद्रव हमने रक्त पित्त के हेतु में भी देखा था, उसको कोदो, वन कोदो, ऐसा हिंदी बुक में उसका ट्रांसलेशन दिया है। मुद्गाहा, मुद्ग सेवन कर सकते हैं। कुलत्थ, चक्र मुद्रकाहा, चक्र मुद्रक मतलब अगेन एक मुद्ग का टाइप है, यहाँ पे जस्ट ऋषि मुद्ग का ऐसे दिया है, तो कंसिडर कर सकते हैं कि एक मुद्ग का एक प्रकार है। आढ़कीना, आढ़की मीन्स तुवर, तुवर। आढ़कीनाम च बीजानि पटोल आम्लके ही सह, पटोल और आम्लक के साथ आढ़की के बीज, इनका प्रयोग आप भोजन में कर सकते हैं। भोजनार्थम प्रयोजानि पानम च अनु मधुदकम, तो भोजनार्थ ये सारे प्रयोग आपको करने हैं, प्रशातिका आदि, और इसके लिए अनुपान आप क्या यूज कर सकते हो? मधुदक। मधुदक मतलब क्या? आपने अष्टांग हृदय में ऑलरेडी पढ़ा है, स्थौल्य में मधुदक पीने को देते हैं। मधु मिश्रित जल इज कॉल्ड एज मधुदक। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिकली हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? प्रियंगु इज अवेलेबल, ओके, यवक, यव इज अवेलेबल, ज्वारी है, मुद्ग है, कुलत्थ है, आढ़ की तुवर है, पटोल की सब्जी है, आमलक है, आंवला, राइट, आंवला का चूर्ण उपयोग कर सकते हैं, एंड मधुदक का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे नियम क्या याद रखना है? मधु के साथ उष्ण जल मिलाना नहीं है, बिकॉज इट इज विरुद्ध, इसका प्रयोग मतलब उसका परिणाम विष के सदृश हो सकता है, इसलिए तो यहाँ पे पानी ठंडा होना चाहिए, राइट। इसके बाद अरिष्टांश अनुपानार्थे, अनुपान के लिए आप अरिष्टों का प्रयोग कर सकते हो। कैसे अरिष्ट? जो कफ को शमन करने वाले अरिष्ट, कफशामक पदार्थों के, कफशामक वनस्पतियों के अरिष्ट का पान कर सकते हैं। मेदो मांस कफापहान, मेद और मांस को कम करने वाले और कफ को कम करने वाले ऐसे अरिष्टों का पान करना है। अतिस्थौल्य विनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत, तो ये सारी जो चीज़ें हैं अतिस्थूलता के विनाश के लिए संविभज्य मतलब देश काल प्रकृति आदि का विचार करके आप प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करना चाहिए। अगेन प्रजागरम व्यवायम च व्यायाम चिंतनानि च स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेण अभिप्रवर्धयेत। देखो, जिसको स्थूलता मतलब स्थूलता का विनाश करना है, ऐसे मनुष्य को प्रजागर मतलब रात्रि में जागरण करना, व्यवहार करना, व्यायाम करना और चिंता करना और चिंतन करना, ये चीज़ें धीरे धीरे उसको बढ़ानी चाहिए। तो ये चीज़ें बढ़ाने से क्या होगा? कफ का क्षय होगा, वात की वृद्धि होगी, कफ का क्षय होगा, मेद का भी क्षय होगा और परिणाम स्वरूप स्थूलता भी कम हो जाएगी। इसलिए तो ये ऐसे श्लोक एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। प्रजागरम व्यवायम च व्यायाम चिंतनानि च स्थौल्यम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेण अभिप्रवर्धयेत। तो आपको ये याद रखना है कि क्रमेण प्रवर्धयेत मतलब अचानक से बढ़ाना नहीं है, धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। कोई भी चीज़ हम अचानक उसको उसकी मात्रा नहीं बढ़ा सकते। अपना नियम क्या है? पादांश क्रम, क्रमेण अपचिता दोषाः क्रमेण उपचिता गुणाः, तो वो क्रम आपको याद रखना है। संहिताओं में एक बार अगर एक सिद्धांत बताया तो उसको वो बार बार नहीं बताते, उसको आपको वैसा मीनिंग वहाँ पे लेना होता है, उसको बोलते हैं तंत्र युक्ति। इसके बाद हम देखेंगे अतिकृशता, अतिकृशता की चिकित्सा। स्वप्नो हर्षः,
सुखाशय्या मनसो निवृत्ति शमः। स्वप्नों मतलब निद्रा, आप निद्रा का प्रमाण बढ़ा सकते हो क्योंकि निद्रा से कफ की वृद्धि होगी और कार्य का नाश होगा। हर्षः मतलब सदैव आनंदी रहना चाहिए, सुखी रहना चाहिए। सुखाशय्या, शैया जो है वो सुखकारक या कोमल मृदु ऐसी होनी चाहिए। मनसो निवृत्ति मतलब मन उसका मतलब दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। शमः मतलब शांति, तो जस्ट मन का प्रसन्न रहना ऐसा मीनिंग यहाँ पे लेना है। चिंता व्यवाय व्यायाम विरामः, देखो क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ों का त्याग करना है। चिंता का त्याग करना है, व्यवाय का त्याग करना है, व्यायाम का त्याग करना है। तो ये सारी चीज़ें वात को बढ़ाने वाली है, क्षय करने वाली है। इसलिए प्रिय दर्शनम, प्रिय वस्तुओं का या प्रिय व्यक्तियों का दर्शन करना है जिससे हमें सुख की प्राप्ति हो। नव अन्नानि नवम मध्यम, नव अन्नपान कर सकते हैं। नव अन्न मतलब इसी साल का बना हुआ धान्य, क्योंकि उसमें जल की मात्रा अधिक होती है इसलिए वो अधिक संतर्पण करने वाले होते हैं। नवमध्य, देखो यहाँ पे नवमध्य का प्रयोग है और स्थूलता में क्या था, अरिष्टों का प्रयोग था। ग्राम्य अनुप औदका रसाहा, रसाहा मतलब मांस रस, ग्राम्य प्राणियों का मांस रस, अनुप प्राणियों का मांस रस एंड औदकम जलचर प्राणियों का मांस रस, उसका सेवन करना है। संस्कृतानि च मांसानि दधि सर्पी पयांसी च, देखो मांस को संस्कृत करके संस्कार करके उसका प्रयोग करना है, राइट। तो मांस के संस्कार वो अपने भेषज कल्पना में देखा है, ठीक है। वेसवार आदि उसमें आते हैं। दधि सर्पी पयांसी च, दधि का सेवन, घृत का सेवन और दूध का सेवन। इक्षवाः शालयो, इक्षु रस है या इक्षु की विकृतियां हैं। शालयो शाली धान्य है। माश है, गोधूम, देखो गेहूँ। गुड़ वैकृतम मतलब गुड़ से बनने वाले अनेक पदार्थ, अलग अलग पदार्थ। बस्तयः स्निग्ध मधुराः, बस्ती कैसी देनी है, स्निग्ध और मधुर द्रव्यों की, यहाँ पे जीवनीय द्रव्यों की बस्ती दे सकते हैं। तैलाभ्यंगश्च सर्वदा मतलब नित्य तैल का अभ्यंग करना है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम चिकित्सा स्वरूप में कर सकते हैं, ठीक है। स्निग्धम उद्वर्तनम, स्निग्ध चूर्णों का, स्निग्ध वनस्पतियों के चूर्णों से उद्वर्तन या चूर्ण में, उद्वर्तन के चूर्ण में थोड़ा सा तेल मिला के ऐसा भी कर सकते हैं। स्नानम गंधमाल्य निषेवणम, स्निग्धम उद्वर्तनम स्नान करना है, गंध वस्तुओं का धारण और मालाओं का धारण। शुक्लम वासो यथा कालम दोषाणाम अवसेचनम मतलब शुक्ल वस्त्र परिधान करने से भी, देखो ये भी एक कार्य की चिकित्सा हो सकती है। दोषाणाम अवसेचनम मतलब यथा काल में दोषों का संशोधन करना चाहिए। रसायनानाम वृक्षाणाम योगानाम उपसेवनम, रसायन में जो चीज़ें बताई गई है रसायन पदार्थ है, रसायन चिकित्सा है, और वृक्ष योग उनका सेवन करने से कार्य नष्ट हो जाता है। तो कार्य की चिकित्सा के लिए आप रसायन के योग भी दे सकते हो और वृक्ष योग भी दे सकते हैं, शुक्रवर्धक योग भी दे सकते हैं। हत्वा अतिकार्षम आदत्ते नृणाम उपचयम परम, तो ये सारी चीज़ें उपयोग करने से अतिकार्ष हत्वा, अतिकार्ष का नाश हो जाता है और मनुष्य का उपचय हो जाता है। अगेन अचिंतनाच्च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च स्वप्न प्रसंगाच्च नरो वराह इव पुष्यति, देखो ध्रुव मतलब निश्चित ही, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। अचिंतन, चिंता का त्याग करना, चिंता ना करना। फर्स्ट अचिंतन, सेकंड संतर्पण वस्तुओं का प्रयोग एंड थर्ड स्वप्न प्रसंगात मतलब निद्रा का सेवन अधिक मात्रा में करना। तो इन 3 कारणों से निश्चित ही मनुष्य
वराह की तरह उसकी पुष्टि होती है। तो ये एक सिद्धांत स्वरूप में लेना है। तो ये श्लोक का भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। ओके, तो ये श्लोक का है कार्श्य के रिगार्डिंग। तो आपको अगर ये श्लोक एग्जाम में आता है तो कृशता के कारण से लेकर उसके चिकित्सा तक आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले तो आपको रेफरेंस लिखना होता है, दिस श्लोका बिलोंग्स टू दिस अध्याय, दिस चतुष्क, फिर उसका आपको ट्रांसलेशन करना है और उसके बाद आपको अपना सिद्धांत बताना होता है। तो इसके बाद निद्रा का विचार है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।